बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। गर्मियों का एक ख़ास तोहफ़ा, ठंडाई, सरदाई या फिर घोटा, जो भी आप कह लें, बहुत ही डिलीशियस बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। पहले ज़माने में इसको दौरे सोटे में कूटा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर हम बनाएंगे जूसर ब्लेंडर जग में, वो भी निहायत ही आसान तरीके के साथ। इसको हम महफूज कर सकते हैं, पूरी गर्मियाँ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास खशखाश है हाफ़ कप के करीब, बादाम ले लिए हैं मैंने हाफ़ कप के करीब, ये इसमें शामिल कर दें। यहाँ मेरे पास है 4 मगज़ 2 चम्मच के करीब, सौंफ है मेरे पास 1 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। सब्ज़ इलायचियाँ हैं मेरे पास 1 चम्मच के करीब, और यहाँ पर मेरे पास 20 से 25 दाने हैं काली मिर्च के, और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ गुलाब की पत्तियाँ। इनसे निहायत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है और सरदाई में बहुत ही मज़े की खुशबू भी आती है। अब मेन इंग्रेडिएंट्स है हमारा यहाँ पर खशखाश। खशखाश में बहुत ही ज़्यादा मट्टी वगैरह, गर्द वगैरह होती है, तो इसको हम 2 से 3 पानी में धो लेंगे। एक बाउल ले लिया है मैंने और उसमें खशखाश शामिल कर दी है। उसमें पानी शामिल करेंगे, पानी इतना शामिल करेंगे कि ऊपर से ये तैरना शुरू हो जाए। अब इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मट्टी वगैरह जो भी कुछ है इसमें वो नीचे बैठ जाए। अब एक स्ट्रेनर ले लेंगे और उसमें ये हम पानी और खशखाश अपनी इसमें शामिल कर लेंगे ताकि जो मट्टी वगैरह इसमें है वो नीचे चली जाए। अब यहाँ पर एक और बाउल में मैंने पानी ले लिया है और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये छलनी वाली खशखाश। ये देखें, ऐसे धो लें, बहुत ही आसानी के साथ ये धुल जाएगी, या आप खुले पानी में भी धो सकते हैं, ये इजीली साफ़ सुथरी हो जाएगी। यहाँ हमारी खशखाश बेहतरीन सी साफ़ हो चुकी है। ये देखें नीचे कितना मट्टी और गर्द वगैरह इसमें से निकली है। अब यहाँ पर जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, बादाम वगैरह, वो हम एक और बाउल में शामिल कर देंगे और इसमें नीम गर्म पानी शामिल कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसको रेस्ट पर दे देंगे ताकि इनमें भी जो कोई मट्टी वगैरह है वो भी दूर हो जाए और हमारी ये जो सरदाई ठंडाई है बेहतरीन सी साफ़ सुथरी हमारी बनकर तैयार हो जाए। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर देंगे। 5 मिनट के बाद तो माशाल्लाह से इसमें भी जो मट्टी वगैरह थी वो साफ़ हो चुकी है। अब हमने एक पैन ले लिया है जिसमें हमने इसको पकाना है। इसमें हमने खशखाश अपनी डाल दी है और स्ट्रेनर में हमने छान कर जो तमाम इंग्रेडिएंट्स थे वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ पर 2 गिलास में पानी के शामिल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लें और इसको चूल्हे पर चढ़ा दें, फ्लेम को ऑन कर दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। 2 से 3 बॉयल आने तक इसको हम पका लेंगे। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये तमाम चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगी। इसे रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद हम इसको जूसर ब्लेंडर जग में शामिल कर देंगे और इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे ताकि तमाम मिक्सचर जो है, तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स होकर एक थिक सा पेस्ट तैयार हो जाए। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेनर ले लेंगे और उसकी मदद से हम तमाम अज्जा को छान लेंगे। बेहतरीन सी हमारी यहाँ पर सरदाई ठंडाई बनेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छे से इसको छान लेना है। अभी इसमें बाकी मटेरियल बाकी है, तो इस मटेरियल को मैंने दोबारा से मिक्सी जार में डालकर जूसर ब्लेंडर में डालकर 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको फिर से ब्लेंड करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए तमाम इसमें से जो भी दूध जैसी चीज़ निकल रही है वो हम इससे निकाल लेंगे। अच्छे से हमारी सरदाई ठंडाई का जो मिक्सचर है वो अब यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये देखें, मज़ेदार सा दूध जैसी हमारी ठंडाई बिल्कुल रेडी है। अगर आप यहाँ पर महफूज नहीं करना चाहते तो इसको इसी में ही चीनी और बर्फ़ डालकर आप बना सकते हैं। बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा जैसे आप बाज़ार से लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और यहाँ शामिल करने लगी हूँ मैं हाफ़ kg के करीब चीनी। चीनी शामिल करने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम पर
इसको हमने अच्छे से पका लेना है। कलर इसका जो ही चेंज होगा और चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और इसको पकाते हुए हमने इसका एक शीरा सा बन जाएगा जो हाथों पर चिपकेगा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सरदाई का शरबत है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको उतार लेंगे और हम इसको रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद हम इसको बोतल में भर लेंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यहाँ बोतल में मैंने भर लिया है सरदाई ठंडाई का शरबत जो है। अब हमने इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। गिलास ले लिया है और इसमें ढेर सारी बर्फ़ शामिल कर देंगे। अब इसके मैं 2 फ्लेवर तैयार करूंगी। एक में यहाँ मैं शामिल करूंगी जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, लाल शरबत जो होता है हर घर में ही होता है वो शामिल कर दें और 3 से 4 चम्मच हम सरदाई शरबत के शामिल करेंगे और ऊपर से ठंडा यख पानी शामिल करेंगे तो हमारा मज़ेदार सा ड्रिंक तैयार है। दूसरी तरफ भी मैंने ऐसे ही किया है, उसमें जामे शीरी वगैरह नहीं डाली। तो ये बाज़ार जैसा हमारा ठंडाई शरबत रेडी हो चुका है। गर्मियों में ये शरबत बहुत ही फेमस है, रोज़ रोज़ बनाने से बेहतर है आप एक दफ़ा बना लें और पूरी गर्मियाँ इसको इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।